जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य संभव ही नहीं, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, गणनाओं के कारक गणित के कारक बुध हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं तथा व्यापार के कारक बुध हैं। तो बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव नहीं। प्रिय दर्शकों, 29 जून को बुध जो वर्तमान समय में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर ये वक्री हो चुके हैं। वक्री अर्थात ये एक राशि पीछे की ओर गमन करना प्रारंभ कर चुके हैं। और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि वो ग्रह धीमी गति से गमन करता है और इस स्थिति को बलवान स्थिति मानते हैं। अब क्योंकि बुध क्विक रिस्पांस प्लेनेट है, अपना संपूर्ण प्रभाव त्वरित प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनका अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि के लिए बुध के इस वक्री काल का, जो कि 24 जुलाई तक चलने वाला है, इस वक्री काल में वृषभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वृषभ राशि के जातकों को कुछ लाभ मिलेगा अथवा कहीं पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है। शुक्र और बुध का अति मित्र का भाव है, जिसके कारण यह अति महत्वपूर्ण तथा विशेष परिवर्तन है। वृषभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो बुध धन तथा पंचम भाव के स्वामी हैं। धनेश पंचमेश का गोचर वर्तमान समय में पराक्रम के भाव में चल रहा है। अब यहां पर बुध वक्री होकर पीछे की ओर गमन करना आरंभ कर चुके हैं, अर्थात द्वितीय भाव की ओर इनका गोचर आरंभ हो चुका है। 8 जुलाई को यहां पर ये द्वितीय भाव में पहुंचेंगे और 24 जुलाई तक यहां पर गोचर करते रहेंगे। उसके पश्चात ये मार्गी होकर पुनः कर्क राशि की ओर गमन करना आरंभ कर देंगे। इस समय में निश्चित रूप से भद्र योग प्राप्त होगा, परंतु इस भद्र योग पर राहु की दृष्टि का प्रभाव है, जिसके कारण कहीं न कहीं ये भद्र योग उतना विशेष प्रभाव नहीं दे पाएगा। कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी, और कब होंगी, जब आप अपने बुद्धि बल का उपयोग नहीं करेंगे, आप विवेक के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई काम जल्दीबाजी में करेंगे, और जिस भाव से संबंधित ये बुध का कार्यकत्व है, उस भाव पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो समस्या आ सकती है। जैसे कि वृषभ राशि के लिए धन और पंचम के स्वामी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध का बल बढ़ रहा है, भद्र योग में जा रहे हैं। और भद्र योग ऐसा योग है जो आपको आपके ज्ञान से, आपकी शिक्षा से, आपके बुद्धि बल से, आपके वाणी के प्रभाव से विशेष परिणामों की, विशेष लाभ की प्राप्ति कराता है। अब यहाँ पर यदि आप अपने बुद्धि बल का सही दिशा में उपयोग कर लेंगे, अपने शिक्षा का सही दिशा में उपयोग कर लेंगे, मन को भ्रमित होने से बचा लेंगे, तो इस समय में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे। और यहीं पर यदि आप किसी भ्रम में आ गए, किसी की बातों में आ गए और समस्या को समझकर उसका निस्तारण नहीं कर पाए, तो बुद्धि जड़ के समान आपको प्रभाव देने लगती है, जिसके कारण परीक्षा में या ज्ञान में उतना अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाता है। संतान का पक्ष भी कुछ निर्बल होता, संतान के कारण कुछ चिंता हो सकती है, अथवा संतान के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता हो सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इस समय में आप विवेकपूर्ण रहते हैं, विवेकशील रहते हैं, विचार करके काम करते हैं, तो राहु और बुध अति बलवान है और राहु भी बलवान है। तो जब इनका किसी प्रकार से कोई भी संबंध बनता है, तो ये आपको कुशाग्र कर देता, बुद्धि बल को श्रेष्ठ कर देता, तीक्ष्ण कर देता, और ये केन प्रकार आप प्रत्येक स्थिति में विजयी हो जाते हैं। तो यदि इस प्रकार से अपने आप को आपने ढाल लिया, इस समय में समायोजित कर लिया, तो आपका लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी प्रकार से इस समय में आपको अचानक धन प्राप्ति का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। किसी भी स्रोत से आपकी नौकरी या आपके व्यापार या आपका जो प्रोफेशन है, उससे तो जो निरंतर लाभ हो रहा है वो तो आपको होता ही रहेगा, उससे तो निरंतर आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि वृषभ राशि के लिए राहु भी अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि उनकी उच्च राशि है, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
तो धन तो निरंतर आता रहेगा। अचानक कुछ बड़ा धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। निश्चित रूप से ये अच्छी स्थिति बन रही है। राहु विशेष प्रभाव दे रहे हैं, बुद्धि को कुशाग्र कर रहे हैं। और इस समय जो कला क्षेत्र के जातक हैं उनके लिए विशेष परिणामों की प्राप्ति का समय है। विशेष रूप से जो एक्टिंग में है या जो लोग राजनीति में हैं, जो वाणी से संबंधित कार्यों में हैं, उनके लिए विशेष समय है। बड़ा अवसर, बड़ा लाभ तथा बड़ा धन प्राप्त अवश्य ही होगा। लेकिन इस समय में आपको ध्यान कहाँ रखना है कि वाणी को संयमित रखना है, वाणी को वेस्ट नहीं करना है, अति बोलने से बचना है, विचार करके बोलना है। यदि बिना विचारे बोलेंगे पछताना पड़ सकता है। इसी प्रकार से परिवार के बीच में आपको बहुत संयमित, बहुत व्यवहारिक तथा बहुत संतुलित रहना होगा, क्योंकि आपका छोटा सा व्यवहार जो अनुचित है वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से वाणी की कठोरता कहीं न कहीं परिवार के बीच में समस्या उत्पन्न कर सकती है। अतः यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से जब धन बड़ी मात्रा में आता है तो धन व्यर्थ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यहां पर धन तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन धन के अपव्यय का योग भी बन रहा है। अतः इस समय में किसी गलत मार्ग से धन प्राप्त करने की इच्छा ना रखें। जल्दी धन को बढ़ाने के जो स्रोत हैं उनसे बचें। लॉटरी, सट्टा, इनसे बचना चाहिए। इस समय में धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि इस समय आपको धन बचाना है तो बहुत सोच विचार कर उसको सही जगह लगाना होगा। तो ये समय विशेष है। और शुक्राचार्य के भी मित्र राहु हैं और बुध के भी मित्र राहु हैं, तो इसलिए वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। भद्र योग का अच्छा परिणाम मिलेगा। और जब ये वक्री होकर वापस आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ बड़े लाभ मिलेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से संबंधित कार्यों में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, वहां पर अचानक कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है या पद का लाभ मिल सकता है या मन के अनुसार आपको स्थान मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपको अपनी इमेज, अपनी छवि को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं अपयश का योग भी बनता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर आप बहुत संतुलित व्यवहार करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अपने कार्य को निष्ठा से करते हैं, तो इस समय में निश्चित रूप से ये वक्री काल आपको विशेष लाभ देगा। और कला क्षेत्र के जातकों को देश विदेश से संबंधित होकर बड़ा लाभ कराने का योग बन रहा है। वक्री बुध का प्रभाव वृषभ राशि के लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है। और इस समय में जब ये मिथुन राशि में रहेंगे उस समय विशेष परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि जड़ भी रहती है। अतः बहुत सोच विचार कर आपको चलना चाहिए। बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए तथा यदि कहीं पर कोई समस्या लगे तो अपने गुरु से आप सलाह ले सकते हैं, पिता से सलाह ले सकते हैं। तथा इस समय में आपको गणपति महाराज की आराधना विशेष लाभ देने वाली होगी। ओम गंग गणपते नमः का जप करें। गणपति श्रोतम का पाठ आपके समस्त संकटों का अंत करने वाला होता है, राहु को भी संतुलित कर देता है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।